प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आज अभी एग्ज़ाम का समय चल रहा है, तो हम एग्ज़ाम को लेके हमारे मन में कुछ तनाव होते हैं। तो ये तनाव क्या सकारात्मक है या नकारात्मक है, इनसे हमें क्या नुकसान हो सकता है या फिर क्या हमें फ़ायदा हो सकता है, इस पे आज हम लोग बातें करेंगे कि तनाव को कैसे कम करें, कैसे एग्ज़ाम में बहुत बेहतरीन करें इस पे। तो बच्चों, तनाव को पहले हम समझते हैं कि तनाव होता क्या है। जैसे आपने देखा होगा बल्ब, जो लाइट से बल्ब जलते हैं, तो अब जब स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जल जाते हैं। अब ये जो तनाव होता है उस लाइट की तरह है। क्या है कि अगर लाइट बहुत ज़्यादा हो तो बल्ब क्या होगा, फ्यूज़ हो जाएगा या फिर ब्लास्ट हो सकता है, या फिर बहुत कम हो तो बल्ब जलेगा ही नहीं। तो सेम तनाव ऐसे ही है। अगर तनाव बहुत ज़्यादा है लाइफ में तो इंसान कुछ नहीं कर सकता, और किसी इंसान के जीवन में तनाव है ही नहीं तब भी वो कुछ नहीं कर सकता। तो एग्ज़ाम का जो तनाव है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप कुछ नहीं लिख पाइएगा, लेकिन एकदम तनाव नहीं रहेगा, एकदम तनाव फ्री आप रहते कि चलो ठीक है, एग्ज़ाम से कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर आप अच्छा नहीं कर पाइएगा। तो लाइफ में क्या है कि तनाव अगर एग्ज़ाम को लेके तो बहुत ही कम होना चाहिए, जिससे आप बहुत अच्छा कर सके। कहने का मतलब है कि आपको ये मन में रहना चाहिए कि हाँ, हमें एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करना है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सोचना या तनाव नहीं लेना है। तो तनाव उसी लाइट की तरह है, जो बहुत ज़्यादा होने पे चीज़ें ख़राब हो जाएंगी और बहुत कम होने पे चीज़ें काम नहीं करेंगी। तो एक स्तर तक ही वो सही होती हैं। अब है कि हम तनाव का सामना कैसे करें। जब एग्ज़ाम हॉल में हम जाते हैं तो आखिर हमें तनाव क्यों होता है, तो तनाव के कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि हम जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन टच करते हैं तो वहाँ पे हम कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं। जैसे हम जब पेपर पढ़ते हैं तो हमें कुछ क्वेश्चन बहुत इजी लगते हैं और कुछ क्वेश्चन बहुत हार्ड लगते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सबसे हार्ड क्वेश्चन को पहले टच करते हैं और सोचते हैं कि इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद बाकी इजी वाले को सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक समस्या आ जाती है। अगर हार्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे करते 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 हमारा 1 घंटे या 2 घंटे निकल जाता है, तो फिर हम बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसी में हमको हार्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और ईजी क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो हमारा जो तनाव होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर हम जब एग्ज़ाम हॉल से निकलते हैं तो हमारे मन में रहता है कि अरे, हमको क्वेश्चन आता था फिर भी हम नहीं लिख पाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, कि सबसे पहले जो हमारे लिए इजी क्वेश्चन है, जब आप पेपर देने जाए तो जो आपको आसान लगे उसी से शुरुआत कीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जैसे जो आपको आसान लग रहा है उसको पहले हम लिख लेंगे तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ चलो ठीक है, 5 नंबर या 3 नंबर हमारा सेव तो हो गया। उसके बाद फिर इजी जो है करते करते करते, और जो हार्ड क्वेश्चन है उसमें मान के चलिए अगर कुछ समय बचता है तो उसमें भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन कभी भी कठिन सवालों में उलझ के नहीं रहिए आप, क्योंकि एग्ज़ाम पेपर में लिखा रहता है कि आप कहीं से भी और कोई भी प्रश्न टच कर सकते हैं और यथासंभव आप अपने हिसाब से उत्तर दे सकते हैं। तो इसके लिए बहुत तनाव नहीं लेना है। आपको जो इजी लगे, जो आसान लगे कि हाँ ये क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से आता है, तो उसको लिखिए। क्योंकि जो एग्ज़ाम कॉपी चेक करते हैं तो उनके साथ क्या होता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन जो बनता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। अगर आपने पहले बहुत सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लिखे हैं तो टीचर के मन में लगता है कि हाँ, समय की कमी के कारण बच्चे ने अच्छा नहीं कर पाया, या फिर जो क्वेश्चन छूटे हुए तो सोचेंगे कुछ अच्छा ही नहीं बने। लेकिन पहले ही अगर हम कठिन सवालों में फंस के रह जाएंगे तो हमारा कीमती समय, हमारा आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है। इसके कारण हम जिस पेपर में बहुत अच्छा करने वाले हैं उस पेपर में भी अच्छा नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना है बच्चों, कि सबसे पहले आसान सवाल हल करने हैं, उसके बाद उससे जो आसान हो फिर आसान हो, इस तरह करते 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 हमको जो सबसे कठिन है उसको सबसे आखिरी में सॉल्व करना है। अब है कि हम पढ़ाई, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें कि तनाव हमारा कम हो।
तो इसके लिए हमने पहले भी बातें की हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी के समय आपको क्या करना है, किसका जस्ट अपोजिट करना है। अपोजिट कहने का मतलब कि जैसे जो आपके हार्ड सब्जेक्ट हैं या फिर जो आपको कठिन लगता है, उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले जैसे आप उठते हैं तो जो आपके लिए हार्ड सब्जेक्ट है उसमें से कुछ 1 चैप्टर 2 चैप्टर आप पढ़ लें। इससे क्या होगा कि आप दिन भर फ्री माइंड से बाकी सब चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो हार्ड सब्जेक्ट है उसको सबसे आखिरी में पढ़ने जाते हैं, तो वो दिन भर हमारे दिमाग पे वो तनाव बनाए रहेगा कि हमें ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। तो ये तनाव हमारे दिमाग पे हमेशा बने रहेगा। तो हमें क्या करना है कि जो हम सुबह उठे तो जो हमारे लिए हार्ड सब्जेक्ट है उसमें से कुछ चैप्टर आप पढ़ लें, तो इससे आप दिन भर फ्री रहेंगे। जो भी आपने रूटीन बनाया उस हिसाब से आपका उसे अगर करते हैं तो आप दिन भर फ्री माइंड से बाकी सब चीज़ों की पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद है कि पढ़ाई के लिए आपकी एक योजना होनी चाहिए कि कैसे हमको पढ़ाई करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़ाई करनी है। फिर कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम के तनाव को लेकर भोजन करना बहुत कम कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं और एग्ज़ाम के समय जब जाते हैं तो तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं, चक्कर आते हैं, जिसके कारण वो कुछ नहीं कर पाते। तो जब आपको किसी तनाव का अगर सामना करना है तो आप सामना कब कर सकते हैं? जब आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे तभी तनाव का सामना कर सकते हैं। तो शारीरिक रूप से मजबूत रहने के लिए क्या चाहिए? हमें अच्छे खाना चाहिए। मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए, हमें सुबह उठना चाहिए। तो जब हम शारीरिक रूप से मजबूत रहेंगे तभी हम चीज़ों का सामना अच्छे से कर सकते हैं। तो इसी तरह से है, जब एग्ज़ाम आए तो आप अच्छे से भोजन कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के समय क्या है कि आपको मानसिक ऊर्जा बहुत खर्च होती है, तो इसके लिए भोजन करना ज़रूरी है। आप भोजन छोड़िए नहीं। जैसे बहुत सारे छात्र कहते हैं कि सर अगर हम आराम करेंगे एग्ज़ाम के समय या फिर भोजन करेंगे तो हमारा बहुत टाइम बर्बाद होगा, या फिर कुछ समय के लिए हम दोस्तों से बातें करेंगे तो इसमें टाइम हमारा बर्बाद होगा, तो हम उसे क्यों करें। तो इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझिए बच्चों की। मान के चलिए कि आप किसी गाड़ी से जा रहे हैं, कहीं गाड़ी चला के कहीं जा रहे हैं। गाड़ी के टायर में क्या है कि हवा कम हो गया है। अब आप ये कहते हैं कि हवा हमें उसमें भरवाने के लिए हमें समय देना पड़ेगा, हमें रुकना पड़ेगा, इससे बढ़िया कि हम चलते रहें। तो गाड़ी का क्या होगा? कुछ दूर के बाद जाने के बाद अपने आप वो नहीं चल पाएगी या फिर बहुत बुरी स्थिति में आ जाएगी। तो जब हम भोजन करते हैं, जब हम आराम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं, रिफ़्रेश होते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हम अपनी जो गाड़ी है उसमें हवा भरते हैं, जो हमें आगे आने वाली चीज़ों में मदद करेगी। लेकिन जब हम इन सब चीज़ों से भागते हैं, बस दिन भर अगर हम चाहेंगे पढ़ते रहें, तब क्या स्थिति होता है कि हम उतना बेहतरीन नहीं कर पाते, क्योंकि शरीर का भी एक लिमिट होता है। तो आप बहुत अच्छे से भोजन कीजिए, बहुत अच्छी नींद लीजिए, दोस्तों से बातें कीजिए, परिवार वालों से बातें कीजिए। एग्ज़ाम है, इसके लिए बहुत ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। तनाव थोड़ी मात्रा में हो जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा करना चाहिए, सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेना सही नहीं है। अगर समय मिले तो कुछ खेल कूद में भी भाग ले सकते हैं ना। लेकिन क्या है कि आपको सोशल मीडिया से अभी बहुत दूर रहना है। सोशल मीडिया में क्या है कि जब हम 1 घंटे 2 घंटे उसमें लगाते तो लंबा टाइम हमारा बीत जाता है, और उसमें हम एक के बाद एक चीज़ें करते चले जाते हैं और हमें पता चलता है कि अरे हमारा पूरा दिन बेकार चला गया। तो सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक, पबजी, जितने भी तरह के गेम्स हैं, इन सब चीज़ों से भी दूर रहिए कुछ समय के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा एग्ज़ाम में आपको, क्योंकि समय बहुत कीमती है। आपको मदद मिलेगा इन सब चीज़ों से। उसके बाद है कि जब भी तनाव हो पानी पीजिए, गहरी सांसें लीजिए। अब आते हैं बच्चों रिज़ल्ट के ऊपर। रिज़ल्ट के साथ क्या है कि अगर अभी हम ये सोच के बैठे कि रिज़ल्ट हमारा कैसा आएगा, क्या आएगा, अच्छा नहीं हो पाएगा, तो उससे क्या हुआ कि हम जो अभी बेहतरीन कर सकते हैं
वो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे माइंड में हमेशा रिज़ल्ट घूमते रहेगा। तो रिज़ल्ट बनाना आपके हाथों में नहीं है, ना ही किसी शिक्षक के हाथों में है। तो इसके लिए आप फ्री रहिए माइंड से, क्योंकि जो काम आप नहीं कर सकते हैं उसके लिए चिंता करने से क्या फ़ायदा। आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, हम और आप अपना क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम में बेस्ट दे सकते हैं। अब क्या होगा रिज़ल्ट में, वो हमारे हाथों में नहीं है। तो उसके लिए सोचना बेवकूफ़ी है बच्चों। अपना बेस्ट देना है एग्ज़ाम में, और पूरी उम्मीद कीजिए कि आप सभी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत बेहतरीन आप सभी करेंगे, क्योंकि आप सभी बहुत होनहार बच्चे हैं। हम सभी आपके साथ हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, तो आप सभी हमसे बातें कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके ग्रुप में है। किसी तरह की कोई तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना तनाव लेनी है कि एग्ज़ाम में हमको बहुत अच्छा करना है, अपना पूरा मेहनत करना है, और उम्मीद कीजिए आप सभी का रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन आएगा बच्चों। इसके साथ धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न हो आपसे तो आप हमसे कॉल से बातें कर सकते हैं।